14 फरवरी, जब पूरा देश प्यार मना रहा था, लोग गुलाब दे रहे थे, वादे कर रहे थे, साथ निभाने की कस्में खा रहे थे, उसी रात एक पति जो पेशे से सीए था, उसने अपनी गर्भवती पत्नी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, यह कहानी है एक शक की, ऐसा शक जो धीरे धीरे एक रिश्ते को अंदर से खा जाता है। इस मामले में पहले तो पति ने पत्नी का कत्ल किया और उसके बाद उसी ने पुलिस को फोन किया और उनसे कहा कि कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी, हम पर हमला किया और मेरी पत्नी को मार के चले गए। यहाँ कार की हालत और पति की कहानी आपस में बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। हमलावरों का कोई स्पष्ट सुराग नहीं था, बयान बार बार बदल रहे थे और फिर जांच ने वो सच दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या ये वाकई में लूट थी या इस सुनसान सड़क पर किसी ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था? तो फिर असल में क्या कहानी थी, क्या हुआ था कार के अंदर? मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने अपनों पर ही भरोसा करने के लिए सवाल खड़े कर दिए और इसे लोगों ने नाम दिया महक कथूरिया केस। भारत, जहां शादी को दो परिवारों का मिलन कहा जाता है, जहां 7 जन्मों का साथ एक वादा होता है। लेकिन क्या होता है जब इसी रिश्ते में भरोसे की जगह शक आ जाए और प्यार की जगह गुस्सा ले ले? और क्या होता है जब एक पल का निर्णय 2 जिंदगियां खत्म कर दे? ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के 2 शहरों हिसार और हांसी से। महक कथूरिया एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई थी। वह गुड़गांव के एक बड़े बैंक HDFC में ऑफिसर थी और महक के पिता कृष्णा कथूरिया, जो कि हांसी में एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते थे, उन्होंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला था। 25 सितंबर 2025 को महक की शादी हिसार के रहने वाले अंशुल धवन से हुई। अंशुल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए था। शादी के कुछ ही वक्त बाद महक को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। घर में दोहरी खुशियों की दस्तक थी। महक 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और वह अपने आने वाले बच्चे के लिए नए कपड़े और खिलौने के सपने देख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये खुशियां उसके लिए बहुत कम समय तक की थीं। ऊपर से शांत दिखने वाले इस रिश्ते के पीछे एक भयानक हकीकत पल रही थी। अंशुल, जो बाहर से पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ दिखता था, वह घर के अंदर एक सखी पति था। उसे महक का बैंक में काम करना और वहां के लोगों से बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अंशुल की सोच इतनी संकुचित थी कि वह महक के चरित्र पर सवाल उठाने लगा, शक करने लगा। शक का यह जहर धीरे धीरे नफरत में बदल गया। पुलिस की तफ्तीश बताती है कि अंशुल ने अचानक गुस्से में आकर यह मर्डर नहीं किया, बल्कि यह पिछले कई दिनों से महक से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसने तय कर लिया था कि वह महक को रास्ते से हटा देगा, लेकिन इस तरह कि दुनिया को लगे कि यह किसी बाहरी दुश्मन का काम है। 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे के दिन पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी, लेकिन इधर अंशुल के दिमाग में मौत का पूरा नक्शा तैयार हो रहा था। 15 फरवरी की शाम महक अपने मायके हांसी में थी। शाम करीब 7:30 बजे अंशुल वहां पहुंचा। उसने महक के माता पिता से मुस्कुराकर बातें करी और कहा कि अब वे वापस गुड़गांव निकल रहे हैं। महक के पिता ने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को विदा किया, ये सोचकर कि वो सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अंशुल की गाड़ी में उस रात सामान के साथ साथ मौत का सामान भी रखा हुआ था। उसने पहले से ही एक तेज धार वाली कैंची और सर्जिकल दस्ताने मतलब ग्लव्स अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में छुपा के रखे थे। उसे पता था कि आज रात की लॉन्ग ड्राइव महक की जिंदगी की आखिरी ड्राइव होने वाली है। गाड़ी हाईवे पर तेज दौड़ रही थी। महक शायद थक चुकी थी और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही होगी। तभी झज्जर के पास अंशुल ने गाड़ी को मुख्य सड़क से हटाकर बादली पाह सौर मार्ग की एक सुनसान कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दिया। रात के करीब 10 बज रहे थे। सन्नाटा ऐसा था कि मानो अपनी सांसें भी सुनाई दे। अंशुल ने गाड़ी रोकी और फिर वही शक, झगड़ा, बैंक की लड़ाई, इन सारी बातों के लेके लड़ाई करना शुरू कर दिया। महक ने शायद उसे समझाने की कोशिश की होगी, अपने बच्चे का हो सकता वास्ता भी दिया हो, लेकिन अंशुल पर खून सवार था। उसने अपने दस्ताने पहने ताकि उंगलियों के निशान न आए। पहले उसने महक का गला जोर से दबाया और जब महक बेदम होने लगी तो उसने अपनी जेब में से रखी वो कैंची निकाली। उसने बिना एक पल सोचे महक की गर्दन पर एक के बाद एक कई वार किए। महक की गर्दन रेत दी। उस बंद गाड़ी के अंदर
एक गर्भवती माँ और एक अनजाना बच्चा दोनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हत्या के बाद अंशुल ने अपना मास्टर प्लान शुरू किया। उसने खून से सने दस्ताने और कैंची पास की झाड़ियों में फेंक दी और फिर उसने अपनी ही गाड़ी का अगला शीशा भारी पत्थर से तोड़ दिया। महक के कुछ गहने उतार कर फेंक दिए और रात के करीब 10:30 बजे उसने पुलिस को फोन किया। वह फोन पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने एक कहानी सुनाई, साहब कुछ लुटेरों ने हमें घेरा, मुझे मारा और मेरी पत्नी की हत्या कर दी। जब पुलिस मौके पर वहां पहुंची तो सीन कुछ अलग ही लग रहा था। पुलिस की अनुभवी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यहाँ कुछ तो गलत है। यहाँ पर पुलिस को पहली बात यह लगी कि महक का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन अंशुल के कपड़ों पर खून के निशान तो थे, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। दूसरी बात, गाड़ी का शीशा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़े जाने जैसा लग रहा था। पुलिस ने जब पूछताछ की, आसपास की झाड़ियों की तलाशी ली तो वहां से वो दस्ताने और कैंची बरामद हुई। उस दस्तानों के अंदर अंशुल का पसीना था और बाहर महक का खून था और यही सबसे बड़ा सबूत बना। महज 18 घंटे के अंदर मिस्टर सीए का नकाब उतर गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आज महक इस दुनिया में तो नहीं है और अंशुल जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन इन सब के पीछे छूट गया महक के पिता का कभी खत्म न होने वाला वो दर्द। वो पिता जिसने अपनी बेटी को एक पढ़े लिखे इंसान के हाथों में सौंपा था, आज वो खुद को कसूरवार मान रहे हैं। ये केस हमें डराता है और बताता है कि सिर्फ डिग्री और पैसा होना किसी इंसान के होने की गारंटी नहीं है। एक सन की दिमाग किसी भी हद तक गिर सकता है और महक कथुरिया मर्डर केस में सेम यही हुआ। यह समाज के लिए एक चेतावनी और साथ में एक सवाल भी है कि क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हैं? क्या हम रिश्तों में काउंसलिंग को महत्व देते हैं? क्या हमें गुस्से को संभालना सिखाया जाता है? और कितने लोग हैं जो शक और असुरक्षा में जीते हैं? कितने लोग मदद मांगने से डरते हैं? और भारतीय कानून के तहत आईपीसी की धारा 302 के तहत यदि गर्भवती महिला की हत्या होती है तो मामला और भी गंभीर माना जाता है। सजा उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है। यहाँ कानून तो सख्त है, लेकिन क्या सजा से जान वापस आ सकती है? नहीं। यहाँ लोगों के बीच प्यार होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसा। अगर शक है तो बात करें और अगर गुस्सा है तो दूरी बनाएं। अगर मानसिक तनाव है तो काउंसलर से मिलें। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आपका कोई रिश्ता लगातार तनाव में है तो उसे हल्के में मत लें, और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शक करता है तो उसे नॉर्मल मत कहें। मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करें। महक अब उस दुनिया में नहीं है और उसका बच्चा भी नहीं, लेकिन उसकी यह कहानी हमें एक सबक देकर जाती है। रिश्ते में जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ते को बचाना जरूरी है। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा पछतावे में बदल जाता है। और अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।